यही भागवत कथा जब श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को सुना रहे थे तो देवताओं ने देखा कि ऐसी कौन सी कथा है जिसके लिए राजा ने अपना सर्वस्व छोड़ करके गंगा जी के किनारे इतने ध्यानस्थ होकर के एक कथा श्रवण कर रहे हैं। क्यों ना चल करके हम सब भी इस कथा को सुन लें। देवताओं ने क्या किया? बोले देवता के पास कौन सा धन है? बोले अमृत है। अमृत ही उनके पास रहता है। अमृत का घड़ा लेकर के सुखदेव जी महाराज के पास आए और आकर के सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया। सुखदेव जी महाराज सोचे देवता लोग भी कथा सुनने आए, अच्छी बात है, बैठो भैया। लेकिन कहते हैं ना, स्वार्थी व्यक्ति सुर नर मुनि सब कर यह रीति, और स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। स्वार्थियों की जब बाबा तुलसीदास जी ने गिनती की कि स्वार्थी कितने लोग होते हैं, तो पहला स्थान किसका है मालूम है? देवताओं का। सुर, फिर नर, फिर मनुष्य, और उसमें फिर तीसरा नंबर मुनि, साधु संत भी स्वार्थियों में गिनती है। लेकिन उन देवता जो है, बोले जब वृत्तासुर की कथा आप लोग सुनेंगे, उसको मारने के लिए दधीची मुनि की अस्थि चाहिए थी, तो वहां भी मांगने के लिए वेश बदल करके गए, छल करके गए। यहां पर भी आए, प्रणाम किया। बोले महाराज एक बात बताइए, परीक्षित जी महाराज को 7 दिन का श्राप है कि इनको तक्षक नाग डस लेगा, इनकी मृत्यु हो जाएगी। और बोले हाँ, तो हमारे एक पास उपाय है, 7 दिन क्या कथा सुनेंगे भाई, राजकाज इनको देखना है। ये हमारा अमृत का कुंभ है ना, ये अमृत इनको पिला दो, ये अमर हो जाएंगे, और उसके बदले में जो ये कथा अमृत है ये हमको पान करवा दो। सुखदेव जी महाराज समझ गए ये देवता बिजनेस करने के लिए आए हैं, विनिमय करने के लिए आए। जैसे हम लोग कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो पैसा देते हैं और वस्तु को खरीदते हैं, तो ये यहाँ पे कथा भी खरीदने के लिए आए कि अमृत ले लो, कथा हमको दे दो। देखिए भगवत कथा अमृत के सामने देवताओं का अमृत, अमृत को पाने के लिए देवताओं ने कितनी मेहनत की आपको मालूम है। आगे कथा आप लोग सुनेंगे कि देवताओं ने समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन करने के बाद हलाहल विष निकला, अन्य अन्य रत्न निकले, फिर जाकर के जब अमृत निकला भी तो दैत्यों ने लेकर के भाग गए हैं। देवताओं से छीन करके दैत्य लेके चले गए। उसके लिए भगवान को फिर मोहिनी रूप अवतार लेना पड़ा। अंत में जाकर के भगवान की कृपा से अमृत उनको मिला। अरे और तो और बात छोड़िए, यही देवता लोग जब गरुड़ जी महाराज को जरूरत पड़ी थी अमृत की, अपनी माँ को बंदी से छुड़ाने के लिए, उनकी माँ को, उनकी ही सौतेली माँ कद्रू जो सर्पों की माँ है, एक बार शर्त में हार गई तो उनकी दासी बनना स्वीकार करना पड़ा। तो बोले गरुड़ जी महाराज की ये दासी से कैसे छुट्टी मिलेगी? तो बोले देवताओं का जो अमृत है वो ला करके हमारे पुत्रों को दे दो, सांपों को, हम तुम्हारी माँ को आजाद कर देंगे। तो गरुड़ जी महाराज जा करके देवताओं से याचना की, पर देवताओं ने मना कर दिया। इंद्र से युद्ध करना पड़ा तो उनको भी नहीं दिए, ये गरुड़ जी को भी नहीं दिए। आज उस अमृत को लेकर के बिना मांगे, बिना कोई याचना किए सुखदेव जी महाराज के पास पहुंच गए और फ्री में दे रहे हैं, ले लो और हमें कथा अमृत दे दो। इसका मतलब है कि देवताओं के अमृत से ज्यादा कहीं ना कहीं इस भागवत कथा का मूल्य है, महत्व है, कि उसके सामने वो अमृत भी तुच्छ हो गया। सुखदेव जी महाराज ने सोचा कि देखो चेले की परीक्षा लेनी चाहिए। परीक्षित जी महाराज अभी इनको संसार में कामना है कि नहीं है, अभी भी राज करने का, भोग भोगने का है कि नहीं है, वह परीक्षा ले लेनी चाहिए। बोले ठीक है परीक्षित जी, आप क्या कहते हो, ले लो, पी लो, अमर हो जाओगे, राज करो।
पर परीक्षित जी महाराज जो समस्त कामनाओं का त्याग कर चुके हैं, उन्होंने हंसकर कहे, गुरुदेव कैसी बात आप करते हैं, मणि को देख करके कांच के टुकड़े को हम खरीद लें, हम इतने बड़े मूर्ख हैं। ये अमृत देवताओं का कैसा है? तो बोले कांच के समान है, शीशे के समान है, शीशे के टुकड़े के समान है, और कथा बोले मणि के समान है। अब कोई बहुत बड़ा व्यापारी हो, वो मणि को देख करके शीशे का टुकड़ा खरीदेगा? कभी नहीं खरीदेगा। तो हम क्या करेंगे इसको? हमें नहीं चाहिए अमृत, हमें तो भगवत कथा अमृत को ही पीना है, कृपा करके आप हमको पिलाइए। और सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को फटकार के भगा दिया, तुम ऐसे कथा सुनने आते तो हम तुम्हें सुनाते, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम यहाँ पर स्वार्थपूर्ण आए हो, तुम्हें कथा हम नहीं सुनाएंगे। इसलिए व्यास जी महाराज कहते हैं, अभक्तांस्तांश्च विज्ञाया न ददौ स कथामृताम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभः। ये भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है।